जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिवीज़न फियोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज उसकी आगे जीनस है एक्टोकार्पस, उसको देखेंगे। एक्टोकार्पस की डिवीज़न है फियोफाइटा और क्लास इसकी है जनरेटी। ऑर्डर इसकी है एक्टोकार्पेल्स। फैमिली इसकी है एक्टोकार्पेसी और जीनस इसका है एक्टोकार्पस। देख लेते हैं आगे हम लोग कि ये एक्टोकार्पस कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक्टोकार्पस यानी एक्टोकार्पस मीन फ्रूट is a marine brown algae abundantly found throughout the world in cold water. A few species have been reported to occur in fresh water. The plant grows attached to rocks and stones along coast both in the लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन। सम स्पीशीज आर एपीफाइट्स यानी अदर के ऊपर ग्रो करते हैं। ऑन अदर एल्गी स्पेशली द मेंबर ऑफ फ्यूकेल्स एंड लेमिनिरेल्स। जी ये जो एक्टोकार्पस है मोस्टली ये क्या चीज़ है, मेरीन ब्राउन अलगा है जो कि कोल्ड वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज इसकी फ्रेश वाटर में भी हैं और ये सबस्ट्रेटम रॉक्स चट्टान पत्थर वगैरह के साथ भी ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस की प्लांट बॉडी कैसी होती है। द थैलस कंसिस्ट ऑफ, जी ये पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, सेपरेटली है और उसके बाद है प्रोफ्यूजली यानी ब्रांचेस क्या होंगी एक दूसरे के साथ ऐसे उन्होंने गुच्छा सा बनाया होगा। यूनिसीरिएट फिलामेंट है and exhibit heterotrichous habitat. There are two types of filament, the prostrate and erect filament होगा। प्रोस्ट्रेट फिलामेंट कैसा होगा? प्रोस्ट्रेट सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ क्रीपिंग सेप्टेट इरेगुलरली ब्रांच फिलामेंट। अब देखें यही जो एक से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी ना एक दूसरे के साथ वो मिली हुई होंगी इकट्ठी होंगी, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसे कहते हैं प्रोफ्यूजली अरेंजमेंट। दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजाइड्स, राइजाइड जिसे होल्ड फास्ट भी कहते हैं। In epiphytic species, this system occasionally penetrates the host. In free-floating species, the prostrate system is poorly developed. ये प्रोस्ट्रेट फिलामेंट का समझ आया आप लोगों को? नहीं सर, डिफाइन कर दें। जी देखिए, प्रोस्ट्रेट फिला सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ क्रीपिंग यानी ये जिस सबस्ट्रेटम के साथ भी ये अटैच होंगे तो ये होंगे तो ब्रांच्ड, लेकिन ब्रांच एक से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी इनकी तो वो एक दूसरे के साथ जैसे ना मुख्तलिफ किस्म के धागे ले लें या एक से ज़्यादा धागे हों तो उनको हम इकट्ठा करें एक लंबे फिलामेंट की शक्ल में, एक दूसरे के साथ वो क्या होंगे? मुड़े हुए होंगे। जी सर इस बात की कोई समझ नहीं है कि ढेर सारे धागे होंगे और मुड़े हुए होंगे तो इस तरह की अरेंजमेंट कोई नजर नहीं आ रही यहाँ पे। आगे देखते हैं कोई डायग्राम ने आ जाए हमारे पास। देखिए अगेन इसकी फिलामेंट को, इरेगुलरली ब्रांच्ड बेतरतीब उनकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, ठीक है। फिलामेंट दैट आर अटैच टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजाइड्स। ये देखें आप लोग डायग्राम के अंदर, देखें इसकी एक ब्रांच है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, एक से ज़्यादा क्या इनकी आगे ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेज एक दूसरे के साथ क्या होंगी?
ये देखें आप लोग इसके अंदर। दूसरा, हर फिलामेंट इसका क्या होगा, सेप्टेट होगा, इरेगुलरली ब्रांच्ड होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे मौजूद होंगे, इस चीज की आप लोग समझें। और फिर ये देखें, जिस सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच होंगे उस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये क्रीपिंग मूवमेंट की तरह, यानी ऐसा लगेगा जैसे ये उसके ऊपर रेंगने वाली हालत में है, किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर। वो फिलामेंट उस सबस्ट्रेटम के ऊपर जिसके ऊपर ये अटैच होंगे उसके ऊपर हमें दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये क्रीपिंग मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इरेगुलरली ब्रांच्ड होंगे, बेतरतीब होंगे ये सारे, इस तरह से ये आप लोगों को नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर। ये देखें, ये जो पहली डायग्राम है, एक बॉडी है, उसकी ये ब्रांचेज हैं और सब ब्रांचेस देखें इरेगुलरली हैं, सेम साइज सेम शेप की नहीं है, बेतरतीब ब्रांचेस होंगी और ये एक से ज़्यादा अपने सबस्ट्रेटम के ऊपर ये अटैच होंगे। और किस तरह की इनकी अरेंजमेंट होगी, क्रीपिंग अरेंजमेंट होगी। प्रोस्टेट फिलामेंट है, दूसरा है इरेक्ट फिलामेंट है। द प्रोजेक्टिंग सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ वेल ब्रांच फिलामेंट। द ब्रांचिंग इज लेटरल and each branch arises beneath the septa. The main axis and the branch of projecting systems are uniseriate cell joined end to end in a single series. यानी यूनिसीरिएट का मतलब क्या होगा कि उससे आगे वो एक सेल दूसरे सेल के साथ, दूसरा तीसरे के साथ एक लंबा इन्होंने फिलामेंट बनाया होगा। ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू एन acute point forming an hair, forming a hair. In some species the older portion of main axis are encircled by a layer of descending rhizoidal branch. देखें, इसकी मेन बॉडी जो जैसे भी हमने देखी है प्रोस्टेट सिस्टम के अंदर भी, उसमें भी क्या चीज़ है कि इनकी बॉडी फिलामेंटस बॉडी है, पहली बात, ठीक है। और उस फिलामेंट से स्ट्रेट भी और लेटरल भी ब्रांचेस अराइज होंगी। जो ब्रांचेस अराइज होंगी वो सारी ब्रांचेस क्या होंगी, इनकी यूनिसीरिएट होंगी। मज़ीद उनकी आगे ब्रांचेस, यानी उनसे आगे मज़ीद ब्रांच्ड नहीं होगा, एंड टू एंड वो कनेक्टेड होंगे। यानी अभी डायग्राम में देखें आप लोग, ये इनसे मज़ीद आगे ब्रांचेस अराइज नहीं हो रही, ये यूनिसीरिएट है। ये देखें, ये क्या है, इसकी ब्रांचेस यूनिसीरिएट है। प्रोस्टेट फिलामेंट होंगे और इरेक्ट फिलामेंट होंगे, यानी इनकी बॉडी फिलामेंटस है, वो तमाम स्ट्रेट फिलामेंट होंगे, उनसे मज़ीद आगे ब्रांचेस नहीं होगी, यूनिसीरिएट पैटर्न होगा। अब इनकी ग्रोथ ऑफ थैलस, इसकी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी? द ग्रोथ ऑफ थैलस इज प्रिमिटिव ब्राउन algae इज बाय एन इंटरकैलरी मेरिस्टम एट द बेस ऑफ अ हेयर और अ फिलामेंट। फिलामेंट का बेस या हेयर का हेयर की बेस, क्योंकि इसके फिलामेंट के टॉप पे एंड पे हेयर अराइज होगा, जबकि इसका जो फिलामेंट है, जो इसका स्टाइप है, वो इसकी राइजाइड के साथ अटैच है। वहाँ से क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेप्टा भी मौजूद होगा, जहाँ से मज़ीद ब्रांचेस अराइज होंगी, तो उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। वो ग्रोथ करेगी और वहाँ से न्यू ब्रांच अराइज होगी। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। ट्राइकोथैलिक क्या होगा, एक से ज़्यादा अकसाम के थैलस यहाँ पे अराइज होंगे। यानी इसकी बॉडी की में जो देखें, मेन बॉडी है, उसकी ब्रांचेस हैं, ऊपर फिर हेयर है, एक टाइप की बॉडी नहीं है। इसकी मिसाल क्या है, एक्टोकार्पस है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जगह जहाँ पे इसका ये जॉइंट है, जहाँ से फिलामेंट अराइज है, ये जगह, यहाँ पे क्या होगा, कर्सर देखें, यहाँ पे क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी।
जो आगे मजीद ग्रोथ करती है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम नए सेल बना के देती है जो आगे उसकी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। जी ये है। और इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल्स आर स्मॉल, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट। द सेल इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल। आउटर होगी सेलुलोज की और इनर, और इसकी इनर होगी सेलुलोज की और आउटर होगी इसकी पेक्टिन मटेरियल की। द आउटर लेयर बिकम स्लिमी और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पेक्टिक कंपाउंड आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इज एल्जीनिक एसिड फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ द cell wall. It form a colloidal substance algan which is important economically. The reserve food क्या होगी इसकी? मैनिटोल होगा, लेमिनेरियन स्टार्च। और ब्राउन अलगी का जो कलर ब्राउन है वो किस वजह से? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होगा। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन एंड अदर जेंथोफिल। लेकिन मेन पिगमेंट कौन सा होगा? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इनका कलर ब्राउन होगा। पायरेनाइड लाइक बॉडीज आर एसोसिएटेड विद क्रोमेटोफोर्स। जी इसके सेल के स्ट्रक्चर में से पूछें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आखिरी पॉइंट देख लें आप जनरल लोग। अकाउंट जो इसमें फियोफाइटा है, इसमें जो जो पेरिनाइड्स हैं एसोसिएटेड विद क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर ये आ जाते हैं पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज के साथ क्या होंगे? पायरेनाइड्स होंगी जो इसके रिजर्व फूड को स्टोर करेंगी। जी कोई मेंबर बोल रहा था, पूछें। जी किसी मेंबर की आवाज आ रही थी आई थिंक। हमारी सर जो फियोफाइटा का जनरल अकाउंट है, इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है, फिलामेंटस फॉर्म आर यूनिएक्सियल, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी। जनरल अकाउंट में पॉइंट नंबर 4 फियोफाइटा। जी द फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में जो इसकी बॉडी फिलामेंटस होती है वो यूनी एक्सियल होती है, एक एंगल से होगी, अनब्रांच्ड होगी। मतलब उसकी लेटरल ब्रांचेस अराइज नहीं होगी, एक सेल दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, ऐसे एक स्ट्रेट लंबा फिलामेंट होगा, उसे कहते हैं यूनी एक्सियल। एक्टोकार्पस इनकी बॉडी फिलामेंटस है। अब देखना कि वो फिलामेंट कैसे मौजूद है, यूनी एक्सियल पैटर्न में होंगे। होएवर पैरेनकाइमेटस स्पीशीज, कुछ ऐसे फियोफाइटा में स्पीशीज आती हैं जिनकी बॉडी में पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। इन पैरेनकाइमेटस स्पीशीज जैसे फ्यूकस है, द प्लांट बॉडी में बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन होल्ड फास्ट। तो जिनकी बॉडी में पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, यानी उसकी बॉडी के 3 मेन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होगा इसकी ब्रांच का जो ज़मीन के अंदर जकड़ा हुआ होगा, उसे कहते हैं होल्ड फास्ट या फिर उसे कहते हैं फ्रॉड्स, इन्हें उसे होल्ड फास्ट कहेंगे। और उसके बाद दूसरा होगा उसके पास टाइप होगा, स्टेम या ब्रांच लाइक होगा। देन उसके ऊपर एक लीफ लगा होता है, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे लीफ ब्लेड या लीफ फ्रॉड भी कहते हैं। जी ये है पॉइंट नंबर 4। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 4? जो इनमें पैरेनकाइमेटस स्पीशीज है इनके पास पैरेनकाइमा सेल्स होंगे। देखें ज़मीन के अंदर एक हिस्सा जकड़ा होगा इसकी बॉडी का होल्ड फास्ट, उसके ऊपर होगी स्टाइप यानी स्टेम लाइक, तो उसके जॉइंट में क्या होगा? पैरेनकाइमा सेल होगा ताकि नए सेल ऐड हो, उसकी ग्रोथ हो और वो आगे साइज को बढ़ाता चला जाए। जी सर को जो फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा वाला एग्जैक्ट, जी वही, वो जो फर्स्ट ईयर में कैल्प्स की एग्जाम्पल है,
फर्स्ट ईयर में किंगडम प्रोटिस्टा में ब्राउन एल्गी की जो लार्जेस्ट केल्प की लेंथ बताई है 75 मीटर। अभी जी जो जी हम जी जी बिल्कुल वही वही जो वो कैल्प्स की एग्जांपल है, उसका अभी होल्ड जो फास्ट है, केल्प हैं स्टाइप है, लीफ ब्राकियोफाइटा, प्लेट। जी इनकी यहाँ पे जो हाइट बताई नहीं जी, देखे ना। वो वहाँ भी उनकी जो हाइट है वो 75 मीटर लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी की बताई है। जी जी यहाँ भी बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि 100 मीटर और ज़्यादा भी हो सकती है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपको जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है ना, उसमें भी ठीक लिखा हुआ है कि 70 मीटर तो तक है अभी हम कौन सी वाली अप्रॉक्सीमेटली, करें, लेकिन वो 70 75 या मीटर 100 वाली? एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है। तो उनकी लेंथ 70 मीटर से 2-4 मीटर, 2-4 या 8-10 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। तो 100 मीटर तक इससे भी ज़्यादा पाई जाती हैं। और दूसरा वो जो बुक है वो हमारे पास आज से कोई 25 साल पहले की लिखी हुई है। ये है। और दूसरा, फर्स्ट ईयर की बुक में भी हमने को 4-5 मिस्टेक निकाली हुई हैं, सेकंड ईयर की बुक में से भी। अपडेट नहीं है वो। सही। जी, ये सेल स्ट्रक्चर हो गया इसका। देन इसकी रिप्रोडक्शन है, एक्टोकार्पस रिप्रोड्यूस asexually by zoospore, sexually by isogamy, and anisogamy or O-gamous type of sexual reproduction is absent. अब asexual reproduction क्या है? The asexual reproduction is either by the means of biflagellated haplid zoospore produced in one-celled unilocular sporangia। एक ऐसी स्पोरेंजिया जिस यूनिसेल्ड स्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर क्या चीज़ डेवलप करेंगे? जूस्पोर डेवलप करेंगे, और उन जूस्पोर के पास दो दो फ्लैजेला होंगे। आर डिप्लाइड जूस्पोर फॉर्म इन मैनी सेल्ड, ये लफ्ज़ यहाँ पे मिसिंग है। and diploid zoospore form in many celled plurilocular sporangia, जो एक से मल्टी सेलुलर स्पोरेंजिया होगी। बोथ काइंड ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द सेम डिप्लॉइड प्लांट विच इज स्पोरोफाइट। द sporangia are usually born terminally and singly on lateral branches, but in rare cases they are born seriately। यानी या तो वो अलग अलग खुद ही ग्रो करेंगी, या किसी दूसरे पोर्शन के साथ वो अटैच होंगी और आगे फिर वो ग्रोथ करेंगे। यानी इन्होंने क्या बनानी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर इनकी स्पोरेंजिया में बनती हैं। वो यूनिसेलुलर स्पोरेंजिया भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर स्पोरेंजिया भी हो सकती है, जिसने आगे स्पोर बनाने हैं और उन्हीं स्पोर ने जर्मिनेशन करके न्यू बॉडी बनानी है। यानी इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ब्राउन अलगी में है, ब्राउन अलगी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें क्या डेवलप करेंगे? उसकी बॉडी के अंदर स्पोर डेवलप करेंगे, और वो स्पोर क्या होंगे? जू स्पोर। और हर एक के पास क्या होंगे? दो दो फ्लेजेला होंगे। यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया है, a unilocular sporangium develop from a terminal cell of shoot lateral branch। यानी एक तो मेन सीधी ब्रांच जाएगी, ठीक है, उस सीधी ब्रांच से फिर लेफ्ट राइट ब्रांचेस अराइज होंगे, जिन्हें हम लेटरल ब्रांच कहेंगे। और जो छोटी लेटरल ब्रांच होगी उसके जो टर्मिनल सेल होगा वो बतौर किसके तौर पे काम करने लग जाएगा? स्पोरेंजिया के तौर पे, क्योंकि यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया वन सेल स्पोरेंजिया होती है, ठीक है। तो उसकी ब्रांच की जो टिप वाला सेल होगा वो स्पोरेंजिया में डेवलप होगा और आगे क्या प्रोड्यूस करवाएगा? स्पोरेंजिया। द नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर आल्सो इंक्रीज। द न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम डिवाइड मेयोटिकली टू प्रोड्यूस 4 हेप्लाइड स्पोर। आप लोगों को पता है कि सेप्लाइड, इसमें मियासिस के अंदर 4 सेल बनते हैं जो कि हेप्लाइड होते हैं, आया कि वो गैमीट हो जानवरों के केस में या प्लांट के केस में स्पोर्स हो। The nucleus of sporangium divide meiotically and produce 4 haploid nuclei which undergo repeated mitotic divisions to produce 32 to 64 daughter nuclei. The cytoplasm of sporangium cleavage and each bit surround a nucleus and chromatophore produce daughter protoplast. Each daughter protoplast
Metamorphosis into pyriform biflagellated meiozospore. Zoospore produced as a result of meiosis. Meiozospore. The flagella are laterally inserted and are of unequal size. The larger one directed forward and smaller one is directed backward. द मियोजूस्पोर आर लिबरेटेड, जो कि मियासिस के जरिए स्पोर बनेंगे, स्पोरेंजिया से वो आउट होंगे थ्रू एन एपिकल पोर इन स्पोरेंजियल एंड जिलेटिनस मास. आफ्टर फ्यू मंथ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड स्विम फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. आफ्टर द लिबरेशन ऑफ जूस्पोर a new sporangium may be produced within the old sporangial wall. ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया कैसे डेवलप होगा. भी दे दे. बाहर लगा गर्मी. यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया है जो कि उसकी ब्रांच या फिलामेंट की टिप पे डेवलप होगा. जो टिप वाला सेल होगा वो आगे इसमें ग्रो करेगा और उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस होगा मियासिस करेगा. मियासिस करके वो स्पोर डेवलप करेगा. फिर वो वाले जो न्यूक्लियस होंगे स्पोर वाले वो मज़ीद क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे. 32 to 64 सेल्स डेवलप करते हैं जो कि स्पोर होते हैं. ये है इसका यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया. दूसरा है इसका पेलियोरिलैकुलर स्पोरेंजिया. जी ग्रुप मेंबर आप लोग इसको रीड करें, पेलियोरिलैकुलर स्पोरेंजिया को. जी इसको रीड करें और इसमें से फिर अपना क्वेश्चन पूछें. पेलियोरिलैकुलर स्पोरेंजिया रीड कर रहे हैं आप लोग. ये मल्टी सेलुलर है. सर इसमें मियोसिस नहीं है, सिर्फ माइटोसिस है और माइटोजूस्पोर ही बन रहा है. एग्जैक्टली ये थोड़ा सा फर्क है इसमें. वो मियोजूस्पोर है और ये माइटोजूस्पोर है. वो मियासिस के जरिए आगे न्यूक्लियस आगे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर वो किसके जरिए डेवलप करेंगे, डिवाइड करेंगे माइटोसिस के जरिए. ये होगा. देन आगे जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर. द जूस्पोर फॉर्म इन यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया, जिसे मियोजूस्पोर का नाम दिया. स्वार्म फॉर सम टाइम एंड देन कम टू रेस्ट ऑन सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, विदड्रॉ देयर फ्लैजेला एंड सेक्रीट अ मेम्ब्रेन अराउंड देम. यानी जब ये किसी भी बॉडी के ऊपर स्टे करते हैं आके, यानी कि वहाँ पे गिरते हैं, गिरने के बाद ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और किसकी तौर पे काम करते हैं, स्वार्म सेल के तौर पे काम करते हैं. स्वार्म सेल ऐसे सेल जो कि कॉन्जुगेशन कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो या सिंपल फर्टिलाइजेशन कर सकते हो. ये उनमें डेवलप करेंगे, वो अपने फ्लैजेला को अराइज करेंगे. दे जर्मिनेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल जर्म ट्यूब. नेक्स्ट ये है इसको दोबारा देखें. जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर. जूस्पोर कैसे जर्मिनेट करेंगे, यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया के जैसे कि मियोजूस्पोर थे, ये किसी भी बॉडी के ऊपर जाके अटैच होंगे. ठीक है.
और आपस में और अपने गिर्द क्या निकाल लेंगे, मेम्ब्रेन को डेवलप करेंगे और फिर ये न्यू बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं। ये है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अगला हमारे पास है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज और आइसोगैमस आर होमोथर, एक ही जैसी बॉडी होगी, एक ही तरह के गैमीट होंगे। द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मैनी सेल्ड elongated sessile or shortly stalked conical structure called plurilocular gametangia produced on haploid plant developing from the meiozospore। देखें, गैमीट आर प्रोड्यूस इन मैनी सेल्ड elongated sessile shortly stalked conical structure called plurilocular gametangia। उन्हीं के अंदर क्या करेंगे, वो जो स्पोर थे ना, ये गैमीट के अंदर डेवलप करेंगे। याद रखिएगा, उनके उस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर जो डेवलप करते हैं, ये बाद में बतौर गैमीट का काम करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटेंजिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। दीज डेवलप फ्रॉम टर्मिनल सेल ऑफ लेटरल ब्रांच। अच्छा, ये सारे चाहे वो स्पोरेंजिया है या गैमेटेंजिया है, ये उसी एक प्लांट की बॉडी के ऊपर ये ग्रो करते हैं। किसके? प्लांट बॉडी के ऊपर ये ग्रो करते हैं। द गैमेटेंजियल इनिशियल गेट्स इन्फ्लेटेड एंड डिवाइड माइटोटिकली एंड रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन टू प्रोड्यूस वर्टिकली रो ऑफ फ्लैट सेल। और वो सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे और वर्टिकल रोज बनाते हैं बॉडी की। These undergo repeated vertical or transverse division to form many hundred small cubical cells arranged in 20 to 40 transverse rows. The protoplast of each laterally attached. The protoplast of each cell metamorphoses into single piriform biflagellated haploid zoogamete। क्योंकि वो मियासिस के जरिए डेवलप किए थे, तो आगे बनने वाले सेल्स भी क्या होंगे, या कोई भी है, वो सारे होंगे हेप्लाइड। द फ्लेजेला आर लेटरली अटैच। फ्लेजेला इस जूस्पोर के साइड पे अटैच होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड गैमीट इज दैट गैमीट आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। Gametes are liberated from the gametangium in through a apical pore formed in cell wall of the sporangium। ये वहाँ पर उसके अंदर डेवलप करते हैं और फिर ये किसका काम करते हैं? सेल्स वही हैं फिलामेंट के ऊपर, कुछ जो उसकी टिप वाले सेल्स होती हैं वो स्वेल करके स्पोरेंजिया का काम करते हैं। उनके अंदर फिर ये स्पोर डेवलप होते हैं और इन्हीं स्पोर्स की प्रॉपर केयर की जाए, एक चीज़, और इनको आइडियल इन्वायरमेंट दिया जाए, ठीक है, तो ये स्पोर किसके तौर पे बिहेव करते हैं? फिर बाद में गैमीट्स के तौर पे बिहेव करते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल आपस में कंबाइन करेंगे। जाइगोट फिर जर्मिनेट करेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज़ है? एक्टोकार्पस शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द स्पोरोफाइट of is diploid and bear two types of sporangia, plurilocular sporangia and unilocular sporangia, in which zoospore are formed as a result of mitosis। इसके अंदर ये इसमें क्योंकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर वो माइटोसिस करके स्पोर बनाते हैं, जबकि मियोजूस्पोर के अंदर या यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर ये सिंगल सेल वाले स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। Mytozoospore germinate in a diploid sporophyte, whereas the meiozospore germinate to give rise a haploid gametophyte plant body that bear plurilocular gametangia. The gametophyte are smaller to sport in morphology. Haploid gamete are produced in the gametangia। अब जो उनकी टिप के ऊपर जो सेल्स थे, इनके ब्रांच के, इनके फिलामेंट के सेल्स के ऊपर जो गैमेटेंजिया अटैच है, उसके अंदर क्या ग्रो करेंगे? गैमीट्स। उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो क्या करेंगे? आगे मज़ीद अपनी बॉडी बनाएंगे और उनकी जो कंप्लीट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होती है। जी, इसकी फर्टिलाइजेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आप लोग रीड करें। जी,
रीड कर रहे हैं आप लोग इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को? यस सर। जी, इसकी रीडिंग करते रहें। जी, इसमें से पूछें अपने क्वेश्चन पार्ट 2 में से। जी, रीड कर रहे हैं आप लोग इसे? Says last 4 lines. जी, Haploid gametes are produced in gametangia, which on fusion result in diploid zygote that germinate into haploid sporophyte plant body। उसके zygote के अंदर meiosis होती है, haploid nucleus haploid cell बनाते हैं। उन्हीं में से यानी कि वो कह रहा है कि जो haploid gamete है वो sporangia में डेवलप करेंगे और गेमिटेंजिया के अंदर। मेन बॉडी इनकी स्पोरोफाइट है। द डिप्लॉइड माइटोजूस्पोर सर्व द पर्पस ऑफ रीडुप्लीकेशन ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन के स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद को बार बार कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये है इन सम स्पीशीज द गेमेटोफाइट जनरेशन इज आल्सो रीडुप्लीकेटेड बाय द पार्थेनोजेनेटिक जर्मिनेशन ऑफ गैमीट्स। दूसरा, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जो कि अलग से बयान नहीं किया गया क्योंकि वो चैप्टर के दरमियान में ही है, ठीक है। और इन सम स्पीशीज गेमेटोफाइट जनरेशन इज आल्सो रीडुप्लीकेटेड बाय पार्थेनोजेनेटिक जर्मिनेशन ऑफ गैमीट्स। कुछ में क्या होगा, स्पोरोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी है, तो आगे वो करते क्या है कि प्रॉपर अपनी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, तो प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए वो पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस का भी उसमें सहारा लेते हैं। जी, जी मज़ीद आगे रीड करें। जी, पढ़ लिया आप लोगों ने इसे? यस सर, पढ़ लिए। जी, ये डायग्राम देखें, ये इसकी मैच्योर इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी के ऊपर गैमेटंजिया डेवलप करेंगे, उनके अंदर से गैमीट हैं। ये डायग्राम कर्सर आप लोग देखें, वो जाइगोट फिर ग्रो करके जो बॉडी बनाएगा वो होगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आगे दो अपने जो उसकी देखें, ये इसकी टिप वाला सेल होगा, टर्मिनल सेल उसकी ब्रांच का। ये ऊपर था टर्मिनल सेल, वो स्वेल करेगा, अंदर न्यूक्लियस क्या करेंगे, यूनिलाकुलर होगा तो मियासिस करेंगे, प्लोरिलाकुलर होगा तो माइटासिस करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, गैमीट्स वगैरह को आगे डेवलप करवाते हैं। जी,
सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की इनके अंदर ये पाई जाती हैं, जिसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। जी, आप लोग इसको अच्छे से फिर दोबारा रीड करोगे और इसका लाइफ साइकिल जो आगे डायग्राम बनी हुई है इसको ड्रा करेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन होगी, जो भी पॉइंट होगा, आप लोग फिर इंशाल्लाह ग्रुप में पूछेंगे। इसे आप लोग रिवाइज करें। अगला जो टॉपिक है वो हमारा फिर कल होगा इंशाल्लाह। उसमें है हमारे पास लेमिनेरिया, ये भी फियोफाइटा से ही बिलोंग करते हैं। जी, आप लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा, इसको रिवाइज करना, और कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में आके आप लोग अपना पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है।